वहीं दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली एक 44 वर्षीय गृहिणी का एम्स में सफल स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी हुई है। उनका वजन 146.5 किलो और बीएमआई 80.4 था। इस स्थिति को सुपर मोटापा कहा जाता है, जिसमें बीएमआई 60 से अधिक होता है और जान को गंभीर खतरा रहता है। सर्जरी के बाद उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ के डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये समझ लो कि अगर यहाँ के डॉक्टर नहीं होते तो मैं मर जाती। मेरी स्थिति में यहाँ आई थी। मैं क्या प्रॉब्लम क्या था? हुआ था आपको, क्या दिक्कत थी? मेरी सांस एकदम मतलब निकल गई थी, मुझे होश भी नहीं था। जिस दिन मुझे एडमिट किया था उस दिन मुझे होश भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। क्या बीमारी थी आपको? बीमारी इसके बारे में? वजन, मेरा वजन बहुत बढ़ गया था और क्या कहते हैं, मुझे सांस की दिक्कत है बहुत ज्यादा थी कि मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। ऐसी समस्या हो गई थी। यहाँ के डॉक्टर ने ही मुझे नई जिंदगी दी। दरअसल ये पेशेंट जो है ये इनका हाइट भी छोटा था और वेट भी ज़्यादा था। ऐसे में जो एनेस्थीसिया का रिस्क जो है नॉर्मल मरीज़ों से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा इन द सेंस कि जो हम ट्यूब डाल के वेंटिलेटर सपोर्ट में डालते हैं मरीज़ को, क्योंकि मरीज़ एनेस्थीसिया के समय खुद मतलब साँस नहीं लेता है। तो जो नली साँस की नली डालने का जो प्रक्रिया होता है, लैरिंगोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, वो एक खुद में एक चैलेंज है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनका वेट है, तो उसमें जो नली साँस की नली डाल के वेंटिलेटर सपोर्ट में डालना जो है वो अपने आप में एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हमें जैसे हम उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है, जिसके लिए हम एक रैंप पोज़ीशन कहते हैं, उसको बना के फिर मरीज़ को उसमें लिटा के फिर हमें साँस की नली डालनी पड़ती है। ये पेशेंट है जो 44 ईयर ओल्ड लेडी है। वो पेशेंट आए थे मेरे ओपीडी में। तब वो ऑलमोस्ट गैस्पिंग कंडीशन में थे, बहुत क्रिटिकल थे, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो व्हील चेयर पे आए थे, चेहरा सब लाल वगैरह हुआ था और वो सांस फूल रहे थे एक्सट्रीम में। तो हम तुरंत उनको इवैल्यूएट किए, मॉनिटर्स पे कनेक्ट किए, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह दे ऑक्सीजन वगैरह सप्लीमेंट दे दिए पेशेंट को और उसके बाद हल्का सा उनके हिस्ट्री वगैरह ले लिया पेशेंट और उनके हस्बैंड से। करंटली अभी ये 6th डे है, ऑपरेशन का 6th डे है। पेशेंट वॉकिंग टॉकिंग है, एक्सेप्टिंग जो डाइट थेरेपी होता है जो डाइटिशियन देते हैं वो ले रहे हैं और कुछ विटामिन की सप्लीमेंटेशन देने होती है वो भी हम दे रहे हैं। पेशेंट अपने आप विद द हेल्प ऑफ उनके रिलेटिव से बात भी लेता है और वॉकिंग वगैरह करता है, खुद भी बैठता है। पहले ये मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे, बेड पे ही होते थे सारे, अब वो खुद अपने आप से बेड से नीचे उतर के वॉकिंग भी करता है पेशेंट। बीच-बीच में हमें सीपैप थेरेपी देना ज़रूरी होता है क्योंकि